गुरु का मार्ग जिसने नहीं चुन पाया, गारंटी लेने वाला धरती पर केवल गुरु है। और जो घटघट बासी जी ये गारंटी ले सकते हैं, वरना और कोई बुखार पे भी गारंटी लेने वाला नहीं मिलेगा दुनिया में। बुखार आ जाए कोई गारंटी नहीं, आपका साइन कराएगा तब दबा देगा। पहले तो जांचों की लाइन लगा देगा, जांचों की लाइन लगाकर फिर भी बुखार की गारंटी नहीं देगा। अभी 2-4 दिन हुए हैं, अभी 2-4 दिन हुए हैं उधर अमापुर एटा से, अमापुर एटा की तरफ से एक बच्चे थे छोटे, और वो कहीं गंगा नहाने आए होंगे। अब गंगा नहाने आए बच्चे को दिक्कत आ गई, बुखार आ गया। और बुखार आने के बाद उन्होंने सोरन, नगरिया, कासगंज हर जगह दिखाया, कहीं आराम नहीं मिला। जो जाए वही लंबी कथा बताते, ये जांच होगा और जांच होगा, टाइफाइड है, ये है वो है, ये है, परेशान हो गए। हमारे भक्त हैं मल्ला नगर में, और उनके वो बहन थे, उन्होंने उनका फोन किया, भैया अब क्या करें, लगता है बच्ची हाथ से गई। कहने लगे क्या है, कहने लगे ऐसे ऐसे, जो कोई सही बात नहीं बता रहा है। कहने लगे देखो सब जगह छोड़ दो और गुरुदेव के पास चले जाओ, वहीं पर तुम्हें सही तरह से व्यवस्था मिलेगी, और जाओ वहां जाओ, रो मत, समय बेकार मत करो। आज शाम के टाइम लेके पहुंचे आश्रम। अब शाम के टाइम लेके पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि अब तो मेरा मिलने का समय नहीं है, क्योंकि सारे दिन भक्तों को देखता हूँ, अब मिलने का समय है नहीं। जब उन्होंने कहा कि छोटी सी बच्ची है, और बच्ची को देख करके मैंने कहा तो जरूर देखूंगा, क्योंकि बच्ची है तो ये जीवाक बच्ची है, कुछ कह नहीं सकती। बच्ची हो बच्चा हो, और जीवाक कोई सीरियस बन जाता है, हम उसे अवश्य देखते हैं। और जा करके हमने उसे बुलाया देखा, हमने कहा चिंता मत करो। आंखों में आंसू भरे खड़े हैं, और बच्चे ले जा करके ऐसे लिटा दी नीचे, और बच्चे बेहोश पड़ी हुई है, और इनके आंखों में आंसू भरे हैं। मैंने की चिंता मत कीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, आपकी समस्या का मैं समाधान कर देता हूँ, और मेरी गारंटी है बच्ची को मैं ठीक कर दूंगा। बोले गुरुदेव दवाई देंगे? नहीं नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। लो ये गुलाब की कली, एक गुलाब के कली को लेना है, घिसना है, और जे हल्के माथे पे लगाना है, और जे जीभ पर लगा देना है सुबह शाम, और कल तक बच्ची आपकी ठीक हो जाएगी। अब आज कार्यक्रम में आए हैं या नहीं आए हैं ये जानकारी नहीं है, बच्चे ठीक हो गए और बच्ची का जीवन दान मिला। दूसरी बार वो कार्यक्रम में आए दरबार में, और उनका कल्याण हो गया। ऐसे घटघट बासी जी बड़े गहरे गहरे संकट से निकाल करके और आजाद कर देते हैं। क्यों? घटघट बासी जी गुरु हैं, फर्ज है देश और समाज सनातन की सेवा करना इनका उद्देश्य है। पूरा देश हमारा परिवार है, अपने परिवार की सहायता करना हमारा परम धर्म है। ऐसे ही सभी धरती वासियों की एक दूसरे की मदद करना सभी का परम धर्म बनता है। और जिसने गुरु के बारे में जुड़ा नहीं, प्रचार नहीं किया और सिस्टम में नहीं आया, अब कह देते हैं, एक सज्जन आ रहे थे, कह देते हैं कि गुरु, अरे गुरु का माध्यम क्या है? अरे गुरु के माध्यम जब ही तो समझोगे तुम गुरु के पास पहुंचोगे। कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपके गोविंद ये बताए। उन्होंने कहा देव ऋषि नारद एक बार धरती पर आ जाते हैं, और देव ऋषि नारद धरती पर आ जाते हैं, सत्संग लगा हुआ है, और देव ऋषि नारद ने अपना रूप बदला और साधु रूप में आकर के सत्संग पंडाल में बैठ गए। सत्संग का आनंद लिया भरपूर उन्होंने। सत्संग विराम हुआ, आरती हुई, प्रसाद बटा। प्रसाद लेकर के देव ऋषि नारद ने, सभी लोग चले गए उठ करके, और किसी की सफाई नहीं हुई। देव ऋषि नारद जब उठे वहां से, तो उनकी जगह में बैठे हुए थे, वह जगह छिड़की गई, लिपाई की गई, वेद मंत्रों से उच्चारण करके उनकी सफाई। देव ऋषि नारद ने देखा ये क्या मामला है, सब लोग उठ के चले गए, इनका कोई जगह का सफाई नहीं हुआ है, मेरी जगह का सफाई क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब है क्या मैं इतना अपराधी हूँ, या मेरे अंदर इतनी कमी है? ये क्या कारण है? उन्होंने
वहां के उत्तर का कोई जवाब का उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए वो सीधे क्षीण सागर चले गए। जाकर के भगवान विष्णु से बड़े उदासीन चेहरे से उन्होंने कहा, हे नाथ, मैं तुम्हारा रातों दिन नारायण 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 जाप करता हूँ, और फिर मैं इतना अपराधी हूँ। क्या हुआ देवऋषि नारद, क्या सत्संग की बात तो नहीं कर रहे हैं? आपकी जगह की लिपाई की गई, शुद्धिकरण किया गया। अरे हाँ हाँ नाथ, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, वही तो बात कह रहा हूँ। अरे सबकी सफाई नहीं की गई, मेरी जगह की सफाई की गई, तो ये क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, देवऋषि नारद, आज तक आपने कोई गुरु नहीं बनाया। कहने लगे गुरु क्या है? कहने लगे गुरु नहीं बनाया है, गुरु तो सब कुछ है, और गुरु के बिना आपके जीवन में अंधकार है। गुरु एक ज्ञान है, प्रकाश है, और अज्ञान एक अंधेरा है। अंधेरे में गिर जाओगे, कांटे खुबरे पर पैर पड़ेगा, और ज्ञान के मार्ग में जाओगे, देख करके बड़े से बड़े संकट से पार हो जाओगे। उन्होंने कहा कि देवऋषि नारद, कि आज तक आपने गुरु नहीं बनाया है, और निगुरिया जहाँ बैठ जाता है वो भूमि में अपवित्र हो जाती है। आपका दान पुण्य जो भी है वो सब व्यर्थ चला जाता है, इसलिए तुम्हारे हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। कहने लगे नाथ, मेरा आधा जीवन बेकार चला गया। कहने लगा, हाँ ये तो जीवन तुम्हारा नारायण 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 में बेकार चला गया, मैंने कोई अपराध तो किए नहीं है। कहने लगे नारायण की बात अलग है, भगवान का गुणगान किया है, गुरु के सिस्टम से सिद्धांत से भजन करोगे तब भजन का फल मिलेगा, और गुरु से जुड़ करके नामदान भजन पूजा दान सेवा नहीं करोगे तो वो विफल हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कहने लगे अब क्या करें, आधा जीवन तो चला गया। तो उन्होंने कहा कि अब गुरु बनाना पड़ेगा। कहने लगे हाँ। देवऋषि नारद धरती पर आते हैं और गुरु बना करके वापस पहुंचते हैं फिर, और उन्होंने कहा, आइए देवऋषि नारद आसन ग्रहण कीजिए। कहने लगे नाथ, आज तक तुमने हमसे बैठने को नहीं कहा, आज हम ऐसे कौन सा युद्ध जीत के आए हैं जो आज हमें स्वागत के साथ बैठा रहे हैं। कहने लगे देवऋषि नारद, आज आपने वो धरोहर प्राप्त करी है जो बड़े बड़े साधु संतों को भी दुर्लभ है, यह है नाम दान। नाम दान बैकुंठ खजाना, सड़े गले ना होत पुराना। ये न सड़ता है न गलता है, न चोर लूटता है न भाई बांटता है, ये काऊ के बंटवारे में नहीं जाता। ये पूजे आपको 7 जन्म तक आपकी कलाई पकड़ के, आप किसी भी जन्म में हो, आपके 7 जन्म तक सुरक्षा कवच बन करके आपकी सहायता करती है। आपके भाई का फर्ज, बहन का फर्ज, पिता का फर्ज निभा करके और आपका कल्याण कर देती है। उसी समय उन्होंने कहा, और जाकर के उन्होंने कहा कि आज आपने वो धरोहर प्राप्त करी है। कहने लगे, कहो देवऋषि नारद, तुम्हारे गुरु कैसे हैं? कहने लगे नाथ, गुरु तो ठीक हैं, लेकिन गुरु ठीक है, लेकिन का मतलब, अरे थोड़े से वो गंदे रहते हैं, हम साधु संत हैं और साफ सुथरे रहते हैं, इसलिए लेकिन हमारे पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ 84 लाख नरक योनि भोगो, क्योंकि मुझे गुरु की निंदा बर्दाश्त नहीं है, मुझे ब्राह्मण का अपमान बर्दाश्त नहीं है, मुझे सनातन की निंदा बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ 84 लाख नरक योनि भोगो। कहने लगे नाथ, ये क्या कर दिया आपने, अब इसका उद्धार कैसे होगा? 84 लाख योनि भोगते भोगते मेरा जीवन त्रस्त हो जाएगा और सारा जीवन मेरा नरक बन जाएगा। हे नारद, कृपा कीजिए और मेरा कल्याण कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद,
आपका ऐसे अपराध इतने गलती बड़े करने से, आपका यूं ही क्षमा मांगने से और आपको क्षमा मिल जाए, ऐसा तो नहीं होने कहा। आपने इतनी बड़ी गलती कर डाली और आपने हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले कि महाराज गलती हो गई अब क्षमा कर दो। ये तो तुम्हारा घरुआ पतुआ है ना। ये ऐसा नहीं गलती करने के बाद आपको क्षमा कर दे और क्षमा हो जाए, नहीं, आपको ये भोग भोगना पड़ेगा। कहने लगे महाराज भगवान विष्णु फिर भी तो इसका उपाय बताएं। कहने लगे जाओ उपाय गुरु से पूछो। मैं तो भगवान हूँ, आपने गलती की, मैंने आपको दंड दे दिया, अब दंड का निस्तारण जा करके अपने गुरुदेव से पूछो। देव ऋषि नारद फिर धरती पर आ जाते हैं। बड़े अपराध करने के बाद जब संकट आता है, जैसे दुर्वासा बाजे बाजे फिरे, बड़ा संकट आ जाता है। पहले सोचते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा, जब बाहर कर देते हैं, हाथ बढ़ा देते हैं अग्नि में, जब अग्नि जला देती है तब मरहम लगाने को भाजते हैं कि अब क्या करें, डॉक्टर के पास भाज रहे हैं। हाँ, साधु संत जी अग्नि है, देवियों का श्रृंगार सब लाल होते हैं, साधु के वस्त्र में लाल और ट्रेन के झंडे लाल और एक हरी, इसलिए लाल निशान खतरे का होता है। लाल झंडे दिखाते ट्रेन रुक जाती है और हरे झंडे दिखाते ट्रेन चली जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था तुम्हारे गुरुदेव संभालेंगे। गुरुदेव के पास आते हैं, प्रणाम किए, कहने लगे गुरुदेव हमने थोड़ी गलती कर दी। क्या किया? अरे हमने तुम्हारे नाम पर लेकिन लगा दिया। अरे गुरुदेव आप तो महान हैं, हमें क्षमा कर दो। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हारा उपाय ये उद्धार कैसे होगा, जाओ विष्णु जी के पास। गुरुदेव कहते हैं कि उन्हें सारे उपाय जानकारी में है। उन्होंने कहा जाओ विष्णु जी के पास और जाकर के विष्णु जी के पास ये 84 लाख योनियों का नक्शा खिंचवाओ। और नक्शा जब बना के तैयार कर दें और जैसे 7 बार लोट मारो, इधर से उधर इधर से उधर 7 परिक्रमा देने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और कहो हे नाथ आपका श्राप से हमारी छुट्टी हो गई, आप हमारा कल्याण करें। गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ नक्शा पर घूम करके और माफी मांग लेना और जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। देव ऋषि नारद फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, नक्शा खिंचवाया और नक्शा में खिंचवा करके 7 बार जमीन पर परिक्रमा मारे, लौट मारते हैं और खड़े हो गए। हे नाथ कृपा कीजिए, गुरुदेव ने मुझे उपाय बता दिए हैं, अब तो मेरा छुटकारा हो गया, हे नाथ कल्याण कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा बड़ा चतुर है, ये 84 लाख इन्होंने आश्रित चुगटे मात्र से खत्म कर दिया। ये सरल उपाय किसने बता दिया तुझे? मैंने अश्राप देते तो देर हुए और ये खत्म होते देर नहीं हुई। कहने लगे गुरुदेव भगवान विष्णु ये उपाय गुरुदेव ने बताया है, आप बता दे पागल, गुरु बड़ा है या हम? भगवान बड़ा है या गुरु बड़ा है? भगवान ने तेरे गलती के दंड दे दिया और गुरुदेव ने तेरी गलती को सुधार करके और अपना परिश्रम करके और तेरे 84 लाख योनियों से छुटकारा करा करके तेरे संकट के काले बादल तेरे सिर से हटा करके और कृपा करके तेरा कल्याण कर दिया। बता कौन बड़ा है, गुरु या भगवान? प्रणाम किए, कहा हे नाथ सबसे बड़े हैं गुरु, अगर गुरु ना होते तो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मर जाते। भगवान का काम है, गलती करोगे दंड झेलोगे, इसमें कोई समझौता नहीं है। और गुरु समझौता करके अपनी योग्यता से अपनी बुद्धि से तुम्हारा कल्याण कर देता है, काले बादल हटा करके राहत प्रदान करके कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से छुटकारा दे देते हैं। किडनी खराब हो जाती है, वह किडनी रिफ्रेश करके आजाद कर देते हैं। हवा बाधाएं घरों में बर्बाद कर देती हैं और उन हवा बाधाओं को चुगटे मार के कल्याण कर देते हैं। कोई भी हर बीमारी समस्या कैसी भी हो, हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ दे देते हैं।
सुसैन वैद्य कहते हैं कि कैसी कोई समस्या नहीं है गुरुदेव जिसके लिए हल नहीं कर सकते, केवल व्यक्ति अपना फर्ज निभाए और तुम्हारे बताए हुए रास्ते मार्ग का पालन करे। समस्या कोई भी हो, धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जो गारंटी के साथ हल न हो। हर समस्या होंगे जब आस्था श्रद्धा के भक्ति के साथ आप गुरुदेव के नियम का पालन करोगे, फर्ज निभाओगे, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण होते रहे हैं, इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद बताए। इसलिए बिना नाम दान लय प्राणी धरती पर भटकता रहता है, मोह माया के फर्ज पूरे करता रहता है, और जब मर कर जाता है तई उलझ जाता है क्योंकि मर के जब जाता है तो घर वाले तो दरवाजे तक बना देते हैं, हाँ, और नगर वाले ले जाकर शमशान तक पहुंचा देते हैं। और शमशान में बेटा जाता है अग्नि लगाने तक, और ठिंगर रख के माचिस लगा के फर्ज निभा देता है। जाओ तुम्हारी सीताराम दौलत सब किनके पल्ले में रही, ये मिला तुम्हें। नाम दान में न सत्संग गई, न दान पुण्य किया, न कभी भंडारा किया, न 2 रुपए कभी दान में दिए। जोरे रहो इकट्ठे कर लो नाती पोता बेटा के लिए। जा दिन जाओगे ना ता दिन तुम्हारा खाता खाली मिला, वह दिन कोई नहीं मिलेगा। और गुरु भी बनाया नहीं। अहंकार में गुरु क्या है दुनिया में? अहंकार में गुरु नहीं बनाए ना। भाग तुम्हारी दौलत है, दान है, पुण्य है, सेवा है, सत्संग है, कोई अच्छा काम किया नहीं। और वहां जाकर पहुंचे तो लौट के देख रहे यमराज ने कहा तुमने क्या किया है? अब देख रहे हैं पीछे पत्नी खड़ी है ना, बेटा खड़ा है ना, नाती है, जो नाती जेब में से पैसा निकाल ले जाते। आज तुम्हारी ना जेब है, ना पैसा है, ना शरीर है, अब कोई ना तुम्हारा नाते और न बेटा। अब तुम्हारी दौलत खाने वाले सब थे, वो सब वहीं रह गए हैं जहाँ दौलत का माया का जाल था। आज तुम केवल सिर्फ दिखाई देते हो और वहाँ लौट के देख रहे हो गुरु बनाया नहीं। अगर गुरु बना लेते तब भले ही गुरु की आज्ञा का पालन करो ना करो, लेकिन फिर भी गुरु दया मूर्ति है। और गुरु ने देखा मेरा शिष्य खड़ा खड़ा रो रहा है, यमराज डांट रहा है इसे, हाँ, यमराज डांट रहा है और मेरा शिष्य खड़ा खड़ा रो रहा है। और गुरुदेव को दया आ जाती है, गुरुदेव तो दया की खान है। और जाकर पहुंचे, कहने लगे क्या बात है? यमराज जाने दो, ये मेरा शिष्य है और मेरा शिष्य जाने दो, इसका उत्तर मैं दूंगा। और गुरुदेव ने उसे अपना कह करके और शिष्य को आगे पहुंचा दिया। शिष्य का बेड़ा पार हो गया। और गुरुदेव से पूछने की यमराज को कहाँ साहस रखा है? गुरुदेव से पूछने का यमराज से साहस कहाँ रखा है? किसी की कोई व्यवस्था नहीं। अरे भगवान था के गुरुदेव से पूछने का साहस नहीं करते। और गुरुदेव के पास भगवान के नहीं, गुरुदेव की चलती है। क्यों? क्या गुरुदेव कहते हैं क्या जो हम कहते हैं वो होता है? क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि धरती पर जितने बार अवतार लिए मैंने गुरु बनाए हैं, सम्मान किए हैं, गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। और गुरु यहाँ और वहाँ हर जगह मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। गुरु का मान सम्मान करेगा, उसका हमेशा कल्याण होता रहेगा। इसी प्रकार गुरु को आदर सम्मान, माता पिता को आदर और सत्कार करो। माता की आज तुम देख रेख नहीं करोगे और बड़े हो गए हो और माता पिता को निंदोगे, तुम्हारी संतान तुम्हें परेशान करेगी। ये क्रम है। आज तुम किसी माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारी संतान तुम्हारा आदर करेगी। आज तुम किसी के आंसू पहुंचोगे, कल तुम्हारे कोई आंसू पहुंचेगा। आज तुम किसी का गिरी में परेशानी में साथ दे दोगे, कल तुम्हारा कोई साथ देगा। आज तुम किसी का साथ नहीं दोगे तो कल तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। ये करने भरने का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है।
ये भगवान विष्णु की लीला है और भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं जन कल्याण करने के लिए। संबल के अवतार की तैयारी लगातार चल रही है। भगवान विष्णु का चमत्कार उजागर होने वाला है। किस समय वो इसका कोई पता नहीं है। वह चमत्कार दिखाएंगे भगवान विष्णु और लक्ष्मी सभी देवताओं के साथ, जो आज तक न देखा हो न सुना हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि जन कल्याण मेरा उद्देश्य है, गुरु का मान सम्मान सनातन की रक्षा मेरा धर्म है, और ब्राह्मण गौ कन्या और इनकी सहायता करना मेरा कर्म है। इसलिए अपना फर्ज हर युग में निभाया है और हर युग में निभाता रहूंगा। ब्राह्मण गुरु का आदर और सम्मान हमेशा किया है, हर युग में हर अवतार में हर समय करता रहा हूँ और करता रहूंगा। इसलिए गुरु और ब्राह्मण माता पिता का, देश और समाज का, छोटे बड़े का, सबका आदर करो, तुम्हारा भी आदर होगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी, तुम्हारा सबका कल्याण होगा। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का सत्संग का समय पूरा हो गया है। सभी ओम विष्णु हरि घटघटवासी और देवताओं का भी, कुछ देवता यहाँ से प्रस्थान करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए अनुमति मिलेगी। वीर हनुमान तो यहीं रहेंगे और कल सत्संग विराम होने के बाद इनको अनुमति मिलेगी। और सभी देवता अपने लगातार चौकस अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। घंटे 2 घंटे के लिए अनुमति मिल सकती है और फिर आपको वापस आना है। आज 7 संत जो है कैलाश से पधारे हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। काया पलटे संत हैं, वह देखने वाले संत नहीं हैं। और वो संत आज यहाँ ठहरेंगे, उनका सम्मान और सत्कार आदर हमेशा मानवता के धरोहर है। इसलिए साधु संतों का और देवताओं का बिना देखे ही सम्मान आदर करोगे तब तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये क्षेत्र, ये नगर, ये सत्संग भव्य कार्यक्रम है जिसमें बड़े से बड़े देवता और सभी संत पधार रहे हैं। कल कुछ अद्भुत संत और देवता भी कल पधारेंगे, क्योंकि कल सत्संग का अंतिम दिन है। कल आएंगे और सभी क्षेत्र और सत्संग कराने और सभी सुनने वालों को अद्भुत चमत्कार आशीर्वाद दे करके और क्षेत्र का सभी भक्तों का सत्संग कराने वालों और सभी भक्तों का आशीर्वाद दे करके कल्याण करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। और कल्याण के साथ साथ कल्याण जब ही होगा, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर जब दाखिल होंगे, आप अच्छे बने, अच्छे बन करके आप दूसरे की बुराई न लें। क्यों कि आप बुराई लेवन हो जाएगा और उसी के माध्यम से तुम्हारा, तुम्हारे क्षेत्र का, परिवार का, सनातन का, देश का, सभी का कल्याण हो जाएगा। और आइए सही भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। आइए मिलके आरती करें। श्री हरि घटी घटी वासी, आरती श्री हरि घटी घटी वासी, आरती श्री हरि घटी घटी वासी। श्री विष्णु नंदे सुखराजी, श्री विष्णु नंदे सुखराजी, आरती श्री हरि घटी घटी वासी, आरती श्री घटी घटी वासी। पुरुषोत्तम राय स्वामी, पुरुषोत्तम राय स्वामी, करुणानिधि और अंतर्यामी, करुणानिधि अंतर्यामी, कपिलापति श्री विष्णु नमामि, कपिलापति श्री विष्णु नमामि। मंगल में वैकुंठ
राम जानी की आरती राघव राघव राम जानी की आरती लखन श्री हनुमान लखन श्री हनुमान की आरती अपने माता पिता की आरती अपने माता पिता की जिन्हें जन्म दियो सुखदाई जिन्हें जन्म दियो सुखदाई आरती श्री हरि घटी घटवासी आरती श्री हरि घटी घटवासी आरती राधा कृष्ण मुरारी आरती राधा राधा कृष्ण मुरारी केशव वासुदेव वनवारी केशव वासुदेव वनवारी आरती बोले भगवान की बोले सुखदाई आरती 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 कजरिया अगुन आरती हरे अगुना आरती श्री हरि घटी घटवासी आरती श्री घटी घटवासी श्री विष्णु नंद सुखरासी श्री विष्णु कोई हरि जी की है कोई गुरु जी की आरती गावे कोई गुरु जी की आरती गावे आरती गुरु चरण की है आरती गुरु चरण की है अपनों